अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ सैमसंग की तरफ से A20s लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि क्या इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकती है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया के अंदर और काफ़ी और ममालिक के अंदर इसको लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसा डिवाइस है, इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस है, इसकी प्राइस क्या होने वाली पाकिस्तान के अंदर, मुकम्मल डिटेल आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए। उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसे दबा दीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा और आपको इसी तरह की टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी। आपको तो पता ही है हम डिज़ाइन से शुरू करते होते हैं। यहाँ तो जो डिज़ाइन है वो काफ़ी कमाल है, लेकिन काफ़ी कमाल नहीं भी है, क्योंकि वही डिज़ाइन है जो ए सीरीज़ का आपको देखने को मिल रहा है आजकल। बैक की तरफ आपको जो है ट्रिपल कैमरा सेंसर मिलता है और यहाँ दोस्तों जो है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है बैक की तरफ। फ्रंट की तरफ आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है जो कि 6.5 इंचज़ का एक डिस्प्ले के साथ आता है। ये फ़ोन 6.5 इंचज़ का ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और साथ ही साथ ये एक 720p डिस्प्ले है, ये कोई 1080p डिस्प्ले नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये 1080p डिस्प्ले नहीं है, लेकिन इस फ़ोन की प्राइसिंग और वेरिएंट्स का आपको बता देता हूँ कि वेरिएंट्स क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेसर लगा हुआ है। यहाँ दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर मिल जाता है जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। ये काफ़ी पुराना प्रोसेसर लेकिन काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। ये जो एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स हैं या आप कह सकते हैं लोअर मिड रेंज स्मार्टफोन्स हैं उसके अंदर काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, इसके अंदर आपको 2 रैम कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। पहला वेरिएंट है 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, मतलब कि 332 वाला। दूसरा वेरिएंट है 464 वाला, मतलब कि 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, ये फ़ोन है काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है, लेकिन अगर एशियन मार्केट की बात करें तो यहाँ मुझे नहीं लगता है कम्पीट करेगा। तो पहले हम पूरे स्पेक्स जान लेते हैं, उसके बाद में प्राइसिंग के वाले से आपको बता दूंगा कि दोनों वेरिएंट्स की क्या प्राइस है। यहाँ दोस्तों इसके अंदर आपको बैक की तरफ जो ट्रिपल कैमरा मिलता है, इसके अंदर काफ़ी कमाल कर दिया सैमसंग ने। आपको 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। फ्रंट की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, इसके अंदर 4000 mAh की बैटरी भी है और उसके साथ आपको 15 वाट का फास्ट चार्ज भी दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ है कि सैमसंग ने कोई अपने ऐसे फ़ोन के अंदर ये फास्ट चार्ज का फीचर दिया जो कि कोई गरीब बंदा भी ले सके, थोड़ा सा नॉर्मल तबके का बंदा भी ले सके। तो यहाँ दोस्तों आपको 15 वाट का फास्ट चार्ज मिलता है। इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन फास्ट तो है, तो फास्ट ही होता है जितना मर्जी हो जाए। दोस्तों ये इस फ़ोन के अंदर आपको USB Type-C मिलती है और साथ ही साथ आपको 3.5mm का जैक दिया गया है, रिमूव नहीं किया गया है। तो अगर प्राइसिंग के वाले से बात कर लें, दोनों वेरिएंट्स की क्या प्राइस होने वाली है दोस्तों। जो पहला वेरिएंट है 332 वाला, उसकी प्राइस यहाँ निकल के आ रही है कि सैमसंग ने इसको अनाउंस किया है $168 के अंदर। मतलब कि अगर बात करें पाकिस्तानी रुपीज़ की तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेड ये 25 से 26 हज़ार के करीब आ सकता है। अगर अब बात करें हम दूसरे वेरिएंट की कि दूसरा वेरिएंट कितने तक लॉन्च होगा, दूसरा वेरिएंट जो है वो 464 वाला है, वो उम्मीद है कि वो 30 हज़ार तक लॉन्च हो जाएगा, लेकिन कुछ लीक्स एंड रूमर्स ये भी हैं कि 32 हज़ार तक वो जा सकता है। तो उम्मीद है कि सैमसंग जो है पाकिस्तानी मार्केट को देखते हुए ये फ़ोन लॉन्च करे, क्योंकि यहाँ जो है पहले से बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत अच्छे प्रोसेसर आपको 25 हज़ार 30 हज़ार के अंदर रियलमी, आपको जो इन्फिनिक्स, टेक्नो, बहुत अच्छे प्रोसेसर, बहुत अच्छा रैम कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है और मार्केट को उन्होंने कर लिया है कैप्चर। लेकिन देखते हैं सैमसंग जो है अपने लवर्स को बहुत अच्छी चीज़, मतलब कि बरूस से बड़ी हुई गाड़ी दे पाता है कि नहीं। तो यहाँ दोस्तों काफ़ी मतलब कि इंटरेस्टिंग फ़ोन भी है, लेकिन प्राइसिंग के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर कुछ ज़्यादा प्राइस होने वाली है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो कंपटीशन अब बहुत हो चुका है। पहले कम कंपटीशन था, सैमसंग जो है वो जल्द से जल्द उनके फ़ोन सेल हो जाते, सैमसंग बड़ी मार्केट कैप्चर करता था। लेकिन आजकल जो है टेक्नो, इन्फिनिक्स और इस तरह कुछ फ़ोन हैं इन्होंने मार्केट की हुई कैप्चर, तो इस वजह से सैमसंग का थोड़ा सा इधर मुश्किल हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर A20s की सेल को बहुत ज़्यादा मतलब कि इंक्रीज़ कर पाए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैंने आपको बताना था सैमसंग A20s के वाले से कि लॉन्च हो चुका है और जल्द ही पाकिस्तान में भी आएगा और इसकी प्राइस एक्सपेक्टेड ये होने वाली है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मैं हाजिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।